हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले एक्सरसाइज 1.4 ऑफ योर चैप्टर 1। ये बोर्ड का फेवरेट एक्सरसाइज है। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ये एक्सरसाइज एलिमिनेशन मेथड के ऊपर ही बेस्ड है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज इट हैज़ टू इक्वेशंस। पहला इक्वेशन है 2/x - 3/y इज 15। दूसरा इज 8/x + 5/y इज 77। अब इस इक्वेशन में फ़र्क क्या है? अब तक हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए, क्रेमर्स रूल से सॉल्व किया, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व किया था 9th स्टैंडर्ड में। तो फ़र्क क्या है? द डिफरेंस इज़ ये x और y जो वेरिएबल है वो हर बार न्यूमरेटर में होता है, बट यहाँ पे तो उल्टा दिया है, डिनोमिनेटर में। इनफैक्ट जब जब वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा वो लीनियर इक्वेशन ही नहीं होगा। अगर ये लीनियर इक्वेशन ही नहीं है तो इसको सॉल्व कैसे करना है? नाउ व्हेन यू हैव सच क्वेश्चंस जहाँ पर वेरिएबल डिनोमिनेटर में होता है तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में। कैसे? इससे पहले जो सम सॉल्व किया था उसमें डिनोमिनेटर में नंबर्स थे तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, पर यहाँ पर गलती से भी क्रॉस मल्टीप्लाई मत करो बिकॉज वेरिएबल्स x और y डिनोमिनेटर में है। तो याद रखो, जब जब x और y डिनोमिनेटर में आया, वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में आया, देन वी हैव टू यूज़ सब्स्टिट्यूशन। मुझे सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, इस x और y को सब्स्टिट्यूट करके कुछ और लिखना पड़ेगा। सो मैं क्या लिखूँगा? देखो, वैसे तो ये डिनोमिनेटर में, तो मैं लिखूँगा लेट 1/x इज इक्वल्स टू a, 1/y इज इक्वल्स टू b। जो भी डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर जो कुछ भी आपको दिखेगा सेम देखो, x यहाँ पर है, x यहाँ पर है, दोनों डिनोमिनेटर में। तो मैंने 1/x को a ले लिया। क्यों 1/? क्योंकि x डिनोमिनेटर में है ना, तो 1/x। ये 2 को मैंने कंसिडर नहीं किया, सिर्फ 1/x को मैंने ले लिया a। सिमिलरली y और y सेम है यहाँ पर, तो 1/y को मैंने ले लिया b। इससे क्या मिलेगा? इससे मुझे 2 नए इक्वेशंस मिलेंगे। दैट इज़ कैसे मिलेगा? देखो, सबसे पहले तो मैंने क्या किया, 1/x को a लिया, तो ये 2 × 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया अपना a। सिमिलरली 3 × 1 मान लेते हैं, तो ये हो गया अपना b। नाउ इफ़ दिस इज़ a, 1/x इज़ a, तो ये क्या बन गया 2a माइनस 3, ये वाला क्या है b, माइनस 3b इक्वल्स टू 15। नाउ दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली यहाँ पर 1/x को a लिया है, तो ये बन गया 8a, 1/y को b लिया, तो ये बन गया 5b इक्वल टू 77। दिस इज़ माई इक्वेशन नंबर 2। आई होप आपको क्लियर है कैसे स्टेप्स करना है। अगर आपको x और y या फिर वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में दिखा, देन वी हैव टू यूज़ दिस सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन क्या है? जो भी डिनोमिनेटर में है, x और x डिनोमिनेटर में तो उसको ले लिया a, y और y डिनोमिनेटर में तो उसको ले लिया b। तो आपका इक्वेशन बन जाएगा 2a माइनस 3b इक्वल टू 15, 8a प्लस 5b इक्वल टू 77। याद रखना, वेरिएबल्स डिनोमिनेटर में नहीं चलता। नंबर अगर डिनोमिनेटर में है तो चलेगा, बट x और y डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास ये दोनों इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए, तो इन दोनों को तो मैं कोई भी फॉर्मूला से सॉल्व कर सकता हूँ। क्रेमर्स रूल भी अप्लाई कर सकता हूँ, एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई कर सकता हूँ। सो लेट्स सॉल्व यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले a का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, b का नहीं है, बट सेम करना पड़ेगा। तो a का सेम कर सकते हैं। हाउ? इस 2 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 8 बन जाएगा। सो आई राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 by 4. So the equation will be 8a minus 4 3s are 12b equals to 15 4s are 60, and this is my equation number 3. So अब मेरे पास इक्वेशन 1 जो था उसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन 3 आ गया, एंड इक्वेशन 2 तो है ही। 8 और 8 सेम भी हो गया। साइन चेक करो, साइन भी सेम है। इफ साइन इज सेम देन व्हाट वी डू इज सब्ट्रैक्ट। सो आई राइट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 एंड 3। सो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैं लिखूँगा 8a प्लस 5b इक्वल टू 77, एंड तीसरा वाला 8a माइनस 12b इक्वल टू 60। सही है। नाउ लेट्स सब्ट्रैक्ट। जब भी सब्ट्रैक्ट करते हो नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज करना है। ये प्लस का बन जाएगा माइनस, माइनस का बन जाएगा प्लस, प्लस का बन जाएगा माइनस। सो 8a माइनस 8a कट, 5b प्लस 12b 17b
77 minus 60, again 70. So can I say what is b now? It is 1. Is it simple? Okay, now let's move ahead. इसको आगे कंटिन्यू करते हैं सॉल्व करना, बिकॉज मुझे अब तक सिर्फ b का वैल्यू मिला है. अब मैं फाइंड करूँगा a का वैल्यू. a का वैल्यू फाइंड करने के लिए आई सब्सटीट्यूट. सो सब्सटीट्यूट b इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन. अब 1 2 3 किसी में भी पुट कर सकते हो, तो मैं 1 में पुट करता हूँ बिकॉज ज़्यादा ईजी है. इट इज़ 2a माइनस 3b इक्वल्स टू 15, वेर एज b इज़ 1. सो 3 इंटू 1 तो 3 होगा, माइनस 3 को अगर मैं वेस्ट में भेज दूँ तो ये बन जाएगा प्लस 3 विच इज़ 18. 2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9. तो a का आंसर मिल गया 9, b का आंसर मिल गया 1. बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड ओवर हियर इज ए और बी का जो आंसर मिला है वो अपना फाइनल आंसर नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे x और y दिया था, तो मुझे x और y ही ढूंढना पड़ेगा. ए और बी तो अपना दिया हुआ नाम है, तो अपने नाम में अपने नाम का जो आंसर है वो आंसर नहीं होता, x और y ढूंढना पड़ेगा. सो x और y ढूंढने के लिए मैं फिर से लिखूँगा रीसब्स्टिट्यूट वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी. ये जो हमने पुट किया था उसको हम लोग फिर से रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. देखो कैसे. 1/x क्या था? a. लेकिन मुझे a का आंसर कितना मिला? 9. तो ये x फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँगा, x को ऊपर भेज देंगे, 9 को नीचे ले लेंगे. या फिर ऐसा समझ लो रेसिप्रोकल करना है, x को ऊपर भेजना है, तो x विल बी इक्वल्स टू 1/9. आई होप दिस इज़ क्लियर. ऐसा समझ लो x को ऊपर भेज दिया, 9 को नीचे ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई. करेक्ट. सो x इज इक्वल्स टू 1/9. सिमिलरली 1/y इक्वल्स टू b लिया था हमने. सो b का वैल्यू कितना है? 1. सो y जब वहाँ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, y 1 y, सो 1 इज इक्वल्स टू y. तो y का आंसर मिला 1. सो व्हाट इज माय फाइनल सोल्यूशन? सो सोल्यूशन इज सिंपली x, y इज इक्वल्स टू 1/9, 1. ये अपना फाइनल आंसर होगा. याद रखना, जब भी ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हो लास्ट में रीसब्स्टिट्यूट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज यू विल लूज मार्क्स, बिकॉज x और y फाइंड करने वाला क्वेश्चन में नॉट a एंड b. a एंड b अपना दिया हुआ नाम है. नाउ लेट्स सॉल्व द थर्ड क्वेश्चन फर्स्ट. सेकंड क्वेश्चन को हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे, थर्ड क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं. अगेन मेरे पास 2 इक्वेशंस है, इन दोनों इक्वेशंस में x और y डिनोमिनेटर में नहीं चलेगा, तो मुझे x और y को डिनोमिनेटर से हटा के न्यूमिनेटर में लाना पड़ेगा, बिकॉज वरना ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा. ठीक है. अब यहाँ पे सिर्फ x और सिर्फ y नहीं है, उसके साथ पूरा का पूरा एक टर्म है, तो ठीक है ना. जो भी टर्म आपको यहाँ पर सेम दिख रहा है उसको हम लोग पुट कर देंगे. तो मैं क्या पुट करूँगा? लेट जो भी यहाँ पर नीचे का सेम दिख रहा है x-2 सेम है, तो उस पूरे को मैं ले लूँगा a. सिमिलरली y+3 डिनोमिनेटर में, तो मैं उसको ले लूँगा b. तो दिस विल बी माई सब्स्टिट्यूशन. अब ये पुट करने के बाद a और b पुट करने के बाद इक्वेशन क्या बनेगा? देखो 27a + 31b इक्वल्स टू 85, इक्वेशन नंबर 1. दूसरा क्या बनेगा? देखो 31a + 27b इक्वल्स टू 89, इक्वेशन नंबर 2. आई होप दिस इज़ क्लियर. फर्स्ट स्टेप यहाँ पर सेम रहेगा. मैंने क्या किया, जो भी डिनोमिनेटर में था सेम देखो x-2 नहीं चलेगा डिनोमिनेटर में वेरिएबल्स, तो उसको a और b पुट कर दिया. सिंपल. अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं. अगेन आई यूज़ एलिमिनेशन मेथड, बट मुझे यहाँ पर कुछ तो स्पेशल दिख रहा है. क्या स्पेशल है? a और b के कोएफिशिएंट्स आपस में स्वैप हो गए, मतलब ये तो स्पेशल इक्वेशन हो गया. तो स्पेशल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना होता है? याद करो, इट इज़ as बराबर, मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट ऐड सब्स्टिट्यूट. ठीक है. तो सबसे पहला स्टार्ट करते हैं ऐड इक्वेशन 1 एंड 2. सो ऐड करेंगे तो क्या आएगा? देखो 27a + 31b इज़ 85, 31a + 27b इज़ 89. ऐड करना है, साइन चेंज नहीं होता. 27 + 31, so it gives me 58a + 58b. 89 + 85 will give me by 14 174.
58 58 और 174 भी 58 से डिवाइड हो सकता है. सो आई विल से डिवाइड बाय 58. तो कितना मिलेगा? a प्लस b इक्वल्स टू 3 एंड आई विल नेम दिस एज इक्वेशन नंबर 3. आई होप दिस इज क्लियर. मैंने ऐड किया तो मुझे पहला इक्वेशन मिल गया, पहला सिंप्लीफाइड इक्वेशन मिल गया. अब मैं क्या करूँगा? सब्ट्रैक्ट. तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2. 1 कौन सा है? 27a प्लस 31b इज़ 85. सेकेंड इज़ 31a प्लस 27b इज़ 89. सब्ट्रैक्ट करना है मीन्स साइन चेंज, राइट है. तो 27 माइनस 31 इज़ माइनस 4a. 31 माइनस 27 इज़ प्लस 4b. 85 माइनस 89 इज़ माइनस 4. अगेन 4 4 4 दिख रहा है. आई विल राइट डिवाइड बाई 4. सिंपल. तो ये क्या बन जाएगा? माइनस a प्लस b इक्वल्स टू -1. इक्वेशन नंबर 4. सो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद मुझे दो नए इक्वेशंस मिले, थर्ड और फोर्थ. अब ऐड हो चुका है, सब्ट्रैक्ट हो चुका है. नेक्स्ट इज व्हाट? अगेन ऐड इक्वेशन. इस बार कौन सा ऐड करेंगे? थर्ड और फोर्थ इक्वेशन. थर्ड क्या था? a प्लस बी इक्वल्स टू 3. फोर्थ इज माइनस a प्लस बी इक्वल्स टू -1. ऐड करना है तो एज इट इज़ ऐड करेंगे, साइन चेंज नहीं होता. a माइनस a कट, b प्लस बी इज 2b, 3 माइनस 1 इज 2. सो b का वैल्यू इज 1 ओवर ईयर. ईजी. सो b मिल गया, मतलब पहला काम तो हो गया. नेक्स्ट इज वी हैव टू फाइंड a एंड देन फाइनली हम लोग रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे. करेक्ट. सो b इक्वल्स टू 1 में से a निकालना है तो क्या करूँ? पुट करना पड़ेगा. सो आई राइट सब्स्टिट्यूट b इक्वल्स टू 1. किस में पुट करें? इन इक्वेशन 3 में कर लेते हैं, ज़्यादा इजी है. तो इट्स a प्लस बी इक्वल्स टू 3. a प्लस 1 इक्वल्स टू 3. 1 वहाँ जाएगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो a का आंसर आएगा 2. a मिल गया, b मिल गया. बट क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं. a और b को फिर से रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा इस वाले फॉर्म में. तो मैं लिखूँगा रीसब्स्टिट्यूट. वैल्यूज़ ऑफ a एंड b. पहला कौन सा है? 1/x-2 इक्वल्स टू a. इसमें 1/x-2 इक्वल्स टू a, लेकिन a कितना मिला? 2 मिला. करेक्ट है. अब ये x-2 को मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँगा. नीचे कुछ नहीं, मतलब 1. सो मान लीजिए 1. सो 1 1 ज़ा 1. ये यहाँ जाएगा 2 इंटू x-2. करेक्ट है. मल्टीप्लाई दिस 2x माइनस 4. -4 यहाँ पे आया तो +4, तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल्स टू 2x. 2 डिवाइड. सो 5/2 इज इक्वल्स टू x. सो ये मेरा x का आंसर विच इज़ 5/2. सिमिलरली अब मुझे y निकालना है. सो मैं क्या करूँगा? y को रीसब्स्टिट्यूट करेंगे. y क्या था अपना? 1/y प्लस 3 इक्वल्स टू b. सो 1/y प्लस 3 इक्वल्स टू b. एंड b कितना मिला? 1/y प्लस 3 इक्वल्स टू 1. अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई. यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1. सो 1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3. 3 यहाँ पर. सो आंसर आएगा -2 इज इक्वल्स टू y. सो दिस इज माई y आंसर. So finally I have my x answer as well as my y answer. So मैं एक solution लिख सकता हूँ. Solution x, y is equals to 5/2, -2. This is my answer. Clear? यहाँ पर भी हमने सेम स्टेप्स यूज़ किया. डिनोमिनेटर में x और y दिखा था तो उसको रिप्लेस कर दिया a और b से. बट यहाँ पर जब सॉल्व करने लगे तो दिखा स्पेशल इक्वेशन. तो स्पेशल इक्वेशन के लिए थोड़ा लेंदी प्रोसेस है. बट एनीवेज ए और बी मिल गया. ए और बी मिलने के बाद रीसब्स्टिट्यूट में वही चीज़ करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई. आंसर. आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन. यहाँ पे भी अगर आप क्वेश्चन में देखोगे यू विल हैव एक्स एंड वाई इन द डिनोमिनेटर. और जैसे ही एक्स और वाई डिनोमिनेटर में आ गया मतलब सब्स्टिट्यूशन. क्या करना है? जो भी आपको डिनोमिनेटर में दिख रहा है, जैसे कि देखो यहाँ पर x प्लस वाई मुझे सेम दिख रहा है. सो आई पुट
1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू ए, और दूसरे वाले में क्या दिख रहा है, एक्स माइनस वाई सेम दिख रहा है, तो मैं पुट करूँगा एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू बी, सिंपल। ओके, सो दिस इक्वेशन विल नाउ बिकम 10a प्लस 2b इक्वल्स टू 4, करेक्ट है। अभी देखो ये 10 है, ये 2 है, ये 4 है, सब कुछ डिविजिबल बाई 2 है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको छोटा कर देता हूँ, डिवाइड बाई 2 कर देता है, सो दिस विल बिकम 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, एंड दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये दूसरा वाला इक्वेशन देखो, यहाँ पर x प्लस वाई को a लिया हुआ है, x माइनस वाई को b लिया हुआ है, तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2, इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशंस तो आई गेस ईजी है सॉल्व करना, बहुत ईजी हो गया इनफैक्ट। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड। 15 है, ये 5 है, सेम नहीं है, ये 1 है, ये 5 है, ये भी सेम नहीं है, तो सेम करना पड़ेगा। इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, या तो आप a के कोएफिशिएंट को सेम करो या तो b के कोएफिशिएंट को सेम करो। किसको करें, एक काम करते हैं, b के कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, मतलब ये 1 है, इसको 5 बना देते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5 करते हैं। सो आई राइट मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, ठीक है। सो अब मुझे एक नया इक्वेशन मिलने वाला है, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 ज़ा 25a प्लस 5b इक्वल्स टू 2 5 ज़ा 10, इक्वेशन नंबर 3। अब सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन पे नज़र डालते हैं, ये 5 है, ये 5 है, कोएफिशिएंट सेम हो गया, साइन देखो प्लस और माइनस अलग अलग मतलब ऐड करना है। सो आई राइट ऐड इक्वेशन 2 एंड 3, 2 कौन सा है, 15a माइनस 5b इक्वल्स टू -2, और 3 कौन सा है, 25a प्लस 5b इक्वल्स टू 10। इन दोनों को मुझे ऐड करना है, राइट, ऐड सिंपल है, 15 प्लस 25 विल गिव मी 40a, 5b माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, इक्वल्स टू -2 एंड प्लस 10, -2 एंड प्लस 10 विल गिव मी 8। सो 40a इज इक्वल्स टू 8, बट यहाँ से मुझे अब तक a नहीं मिला है, सो टू फाइंड a व्हाट आई विल डू इज, मैं सिंपली a इज इक्वल्स टू, ये 8 तो है ही अपने पास, डिवाइड बाई 40 को नीचे ले लिया, 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा, सो a का वैल्यू कितना मिल गया, 1/5। आई होप दिस इज़ क्लियर। ये तो मिल गया a, लेकिन a के साथ साथ b भी ढूंढना पड़ेगा। सो b ढूंढने के लिए आपको 1 2 या 3 किसी में भी पुट कर दो। सो आई से सब्स्टिट्यूट a इक्वल्स टू 1/5 इन इक्वेशन 1 सबसे सिंपल लग रहा है, 5a प्लस b इक्वल्स टू 2, सो 5 इंटू a कितना है, 1/5 प्लस b इक्वल्स टू 2, 5 कटा 5 कटा, सो आई हैव 1 प्लस b इक्वल्स टू 2, 1 वो साइड पे, सो b इज इक्वल्स टू 1। a भी मिल गया, b भी मिल गया। नेक्स्ट काम अपने को आता है रीसब्स्टिट्यूशन, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी a और b निकाल लिया, मतलब जो अपने नाम थे वो तो हमने ढूंढ लिए, अब जो ओरिजिनल नाम थे उसका वैल्यू फाइंड करना है, मतलब x और y ढूंढना है। सो x और y ढूंढने के लिए व्हाट आई विल डू इज रीसब्स्टिट्यूट। सो मैं लिखूंगा रीसब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड b। सो a को क्या देख रखा था हमने, 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, लेकिन a कितना मिला, a मुझे मिला 1/5, 1/5, करेक्ट। अगेन इसको सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 5 1 ज़ा 5, x प्लस वाई इंटू 1 इज x प्लस 5। ये क्या, मुझे तो आंसर मिला ही नहीं, इनफैक्ट मुझे तो एक और इक्वेशन मिल गया, क्या, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। ये तो आंसर नहीं है, एक और इक्वेशन है, तो एक काम करते हैं, इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 4। सिमिलरली इफ आई पुट 1/x माइनस वाई इक्वल्स टू b, यहाँ पे b मुझे 1 मिला था, क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, x माइनस वाई इंटू 1 इज x माइनस वाई,
एक और इक्वेशन मिला, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5। यस, जब भी आपके क्वेश्चन में x और y दोनों साथ में आता है डिनोमिनेटर में, देखो एक ही टर्म में एक्स वाई, तब समझ जाना कि रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद भी आंसर नहीं मिलता, आपको एक और इक्वेशन मिलेगा, मतलब मुझे एक और स्टेप करना पड़ेगा, इन दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। अब ये इक्वेशन बहुत सिंपल है, x प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 1। दोनों इक्वेशन को साथ में देखो, कैन आई सॉल्व बोथ दिस इक्वेशन एट ए टाइम? करेक्ट। कोएफिशिएंट देखो 1 1, x का भी सेम है, y का भी सेम है, तो y के साइन को चेक कर लेते हैं, अलग अलग है देखो, प्लस और माइनस, तो मैं क्या करूँगा, ऐड। So add equation 4 and 5, x plus y equals to 5, x minus y equals to 1. If I add them, x plus x 2x, y कटेगा, 5 plus 1 6. So x कितना मिलेगा, 3। अब y निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट x equals to 3 इन इक्वेशन। अब 4 और 5 में से ही आपको पुट करना पड़ेगा, 1 2 3 काम नहीं आएगा क्योंकि वो ए और बी वाला था। तो एक काम करता हूँ, मैं इसमें 4 में पुट कर देता हूँ। इक्वेशन 4 क्या था आपका, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, करेक्ट है ना। x प्लस वाई इज 5, तो x कितना है इसमें, x इज 3। सो आई विल जस्ट ब्रेक दिस, x इज 3 प्लस वाई इक्वल्स टू 5, सो y मिलेगा 2। x मिला 3, y मिला 2, सो कैन आई से सोल्यूशन मिल गया। व्हाट इज द सोल्यूशन, x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 3,2। आई होप दिस आंसर इज क्लियर। थोड़ा लेंदी समझा, लेकिन अगर ये एग्जाम में आता है तो 4 मार्क के लिए आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, 4 मार्क के लिए। इनिशियल स्टेप तो सेम है, जो भी डिनोमिनेटर में दिखा उसको ए और बी ले लिया, सॉल्व किया। रीसब्स्टिट्यूट करते टाइम आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है ना। एक और इक्वेशन सॉल्व कर लिया, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके, एलिमिनेशन रूल तो आता है अपने को, सॉल्व किया, एक्स वाई मिल गया आंसर। नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप। अगेन यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन देखोगे, 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई डिनोमिनेटर में दिया है। सिमिलरली सेकंड वाले में भी देखो 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई डिनोमिनेटर में दिया है। ये 2 जो दिया है उसके बारे में बाद में देखते हैं, बट फिलहाल व्हाट आई सी इज 3x प्लस वाई एक्स वाई डिनोमिनेटर, और एक्स वाई जब डिनोमिनेटर में आता है मतलब सब्स्टिट्यूशन। सो मेरा पहला काम यही होगा, लेट 1/3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू a, 1/3x माइनस वाई इक्वल्स टू b। अब यहाँ पे बहुत लोग गलती क्या करते हैं, लोग ये 2 को भी साथ में पुट कर देते हैं, इस 2 को, बट नहीं करना है। मेक श्योर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो सेम होगा, देखो 3x प्लस वाई इधर भी है इधर भी है, तो जो सेम होगा उसी को पुट करना है। ये 2 इसके पास तो है बट इसके पास तो नहीं है, तो मैं कैसे पुट कर सकता हूँ, ठीक है। और जनरली सिर्फ x और y के जो टर्म्स होते हैं उसी को हम लोग पुट करते हैं। तो 3x प्लस वाई 3x माइनस वाई दोनों जगह पे है, उसको a और b ले लिया। सो दिस इक्वेशन विल बिकम, ये पूरा क्या बन गया, a बन गया, ये पूरा क्या बन गया, b, एंड दिस इज 3/4, ठीक है। अब यहाँ पर 4 है, अब यहाँ पर 4 है मतलब मैं वहाँ भेज के मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, या फिर डिनोमिनेटर में 4 है मतलब मल्टीप्लाई बाय 4। तो इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन जाएगा, 4a प्लस 4b इज इक्वल्स टू 3/1। अब अपॉन 1 तो हम लोग लिखते नहीं है, सो आई कीप इट एज इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। 4a प्लस 4b इक्वल्स टू 3/1 था, क्योंकि 4 वहाँ चला गया तो नीचे 1 बचेगा, पर ठीक है वो हम लिखते नहीं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन देखो, मैंने इसको a लिया हुआ है, a। अब ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में है या डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर, तो मैं डिनोमिनेटर में लिखूंगा। अब तक जो भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उसमें हर बार ये 2 या फिर जो भी कोएफिशिएंट था वो न्यूमरेटर में था, तो हम लोग 2a लिखते थे, बट अब वो डिनोमिनेटर में, इसलिए मैंने लिखा a/2 माइनस। सिमिलरली इस वाले को मैंने क्या पुट किया, b, तो ये हो जाएगा b/2 इक्वल्स टू -1/8। आई होप दिस इज क्लियर। फिर से इस 8 को अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ इन दोनों को, तो ये 2 तो कट हो ही जाएगा। सो आई मल्टीप्लाई बाय 8, तो मुझे मिलेगा 8a/2 8b/2 इक्वल्स टू -1। ये 8 मैंने वहाँ भेज दिया, तो ये कट होके 4 4, सो व्हाट आई हैव 4a
माइनस 4b इक्वल्स टू -1, इक्वेशन नंबर 2। आई होप बोथ दिस इक्वेशंस आर क्लियर कि इन दोनों का मुझे आंसर कैसे मिला। 4a + 4b इक्वल्स टू 3, 4a - 4b इक्वल्स टू -1। जो भी यहाँ पर डिनोमिनेटर में होता है उसको वहाँ पर भेज के मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, डिवीजन में जो होगा वहाँ पे भेज के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके चलो, अब इन दो इक्वेशंस को देखो, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। व्हाट आई सी, 4 4 सेम है, बी का भी, ए का भी कोएफिशिएंट सेम है। मुझे तो एक ही चाहिए था, दोनों सेम मिल गया, ठीक है। 4 के साइन बी का चेक करते हैं, बी का साइन देखो अलग अलग है, अलग साइन मतलब ऐड। तो मैं एक सिंपल सा काम कर लेता हूँ, ऐड इक्वेशन 1 and 2, ऐड इक्वेशन 1 and 2 मीन्स व्हाट, 4a + 4b इक्वल्स टू 3, 4a - 4b इक्वल्स टू -1। इन दोनों को ऐड करना है। अब ऐड करके आंसर क्या आएगा बताओ, 4a + 4a 8a, 4b - 4b कैंसिल, 3 - 1 2। सो मुझे क्या मिला, व्हाट आई गेट फ्रॉम दिस इज 8a इक्वल्स टू 2, मतलब a कितना, 2/8 विच इज 1/4। चलो a तो मिल गया। नाउ टू फाइंड b क्या करेंगे, इस a को पुट करना पड़ेगा, या तो 1 या तो 2 में किसी में भी। सो आई पुट a इक्वल्स टू 1/4 इन इक्वेशन 1 में करें कि 2 में, चलो 1 में पुट कर देते, ईजी है। 4a + 4b इक्वल्स टू 3, a की जगह पर 1/4, तो जहाँ जहाँ a वहाँ पे 1/4, कट कट। सो आई हैव 1 + 4b इक्वल्स टू 3, 1 वहाँ पे, तो ये हो जाएगा 2, b मिलेगा 2/4 विच इज़ 1/2 अगेन। सो a भी मिल गया, b भी मिल गया, a मिला 1/4, b मिला 1/2, ईजी। चलो नेक्स्ट काम क्या है अपना, नेक्स्ट इज टू फाइंड x एंड y, बिकॉज a एंड b अपना आंसर नहीं हो सकता, ये तो हमारे दिए हुए नाम थे। सो x और y निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट। सो आई विल जस्ट राइट इट ओवर हियर नाउ। रीसब्स्टिट्यूट वैल्यूज ऑफ a एंड b, ठीक है। तो सबसे पहला वाला कौन था, 1/3x + y इक्वल्स टू a। सो 1/3x + y इक्वल्स टू a मतलब 1/4। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल्स टू 3x + y। सो माई इक्वेशन इज 3x + y इक्वल्स टू 4। अगेन जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था पिछले वाले सम में, अगर आपके साथ x और y दोनों साथ में हैं डिनोमिनेटर में, तो समझ जाना आपको आंसर नहीं मिलेगा डायरेक्टली, आपको इक्वेशन ही मिलेगा। फिर से मुझे b में भी पुट करना था, क्या, 1/3x - y इक्वल्स टू b, और b का आंसर कितना मिला, मुझे मिला 1/2। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 ज़ा 2, 3x - y वहाँ पर, सो आई गेट 3x - y इक्वल्स टू 2, इक्वेशन नंबर 2। अच्छा 1 और 2 तो हम ऑलरेडी दे चुके, तो आई राइट इट एज 3 and 4। कीप दिस इन माइंड, गलती आपसे भी हो सकती है, 3 and 4 सेम इक्वेशन नंबर मत देना, ठीक है। सो मेरे पास थर्ड इक्वेशन है, फोर्थ इक्वेशन है, अब इन दोनों को साथ में सॉल्व करना है, दैट्स इट, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए क्या करें, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले थर्ड इक्वेशन एंड फोर्थ इक्वेशन दोनों का देखो, 3 3 भी सेम है, y का कोएफिशिएंट भी सेम है, बट ये साइन अलग है, तो मुझे ऐड करना ज़्यादा पसंद है, तो 1 1 साइन अलग। सो आई राइट add equation 3 and 4, 3 is 3x + y equals to 4, 3x - y equals to 2, ऐड करोगे तो ये होगा 6x, ये कैंसिल, ये 6, सो x मिला 1, करेक्ट। सिमिलरली y फाइंड करने के लिए पुट x इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन, 3 में भी पुट कर सकते हो, 4 में भी पुट कर सकते हो, चलो मैं 3 में पुट करता हूँ। 3 इज़ व्हाट, 3x + y इक्वल्स टू 4, जिसमें x 1 है, सो 3 + y इक्वल्स टू 4, तो इससे y कितना मिलेगा, सो y इज 1, बिकॉज 3 + y इक्वल्स टू 4 मिला, सो y मिला 1।
x मिल गया, y मिल गया, तो सोल्यूशन लिख सकते हो, दैट इज x, y इक्वल्स टू 1, 1। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं एक ट्रिक सिखाने वाला हूँ। मुझे चेक कैसे करूँ कि मेरा जो ये आंसर है वो राइट है कि नहीं है। ये जो 1 1 मिला ना, ये सच में राइट है कि नहीं, मैं कैसे चेक करूँ। इतना बड़ा सम सॉल्व कर लिया भाई, बीच में कहीं गलती से मिस्टेक कर दी होगी तो पूरा सम जाएगा, 4 मार्क जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज, इस 1 और 1 को क्वेश्चन में ही पुट करके देखो। बहुत सिंपल है, इजीली समझ जाएगा कि आपका आंसर राइट है कि नहीं है। 1 और 1 को क्वेश्चन में पुट करके देखो, x को 1, y को 1 इस क्वेश्चन में पुट करते, ठीक है। देखो देखो देखो, 1 अपॉन, मैं पुट कर रहा हूँ। हाँ, सो आई गेट, वेरीफाई करने के लिए, ये आपको दिखाना नहीं है, इट इज़ जस्ट फॉर योर सेल्फ, वेरीफिकेशन फॉर योर सेल्फ। एक्स और वाई को 1, x1 y1, ठीक है। 1 अपॉन 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 प्लस 1 अपॉन x1 है y1 है, 3 1 से 3 माइनस 1 2, ठीक है। 1/4 प्लस 1/2 ऐड कर सकते हैं क्या हम लोग? हाँ कर सकते हैं। 2 प्लस 4 क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 प्लस 4 6 अपॉन 4 2 ज़ा 8, कट करो, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, कहना इसे आंसर इज 3/4। मुझे आंसर मिला 3/4 और वो लोग ने भी 3/4 ही दिया है। मैंने ये वाला आंसर यहाँ पे नहीं लिखा था, मैंने क्या किया, इन दोनों को ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया। 1/4 प्लस 1/2 को 2 प्लस 4 अपॉन 8, 6/8 कट कट 3/4 विच इज़ दिस आंसर। मतलब अपना आंसर राइट है, वेरीफाइड। बहुत सिंपल। ओके, आई गेस वी हैव सॉल्व 4 क्वेश्चंस ऑन एक्सरसाइज 1.4। सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस थे। नाउ यू विल हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम मिसलेनियस, सॉरी, प्रॉब्लम सेट 1। सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1 आपको सॉल्व करना है। उसके कुछ क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है मैं आपको दिखाता हूँ। नाउ लेट्स सॉल्व सिमिलर क्वेश्चंस फ्रॉम प्रॉब्लम सेट 1। प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एक्सरसाइज 1.4 पे बेस्ड है। नाउ आउट ऑफ दिस आई एम सॉल्विंग थर्ड एंड दी फोर्थ वन बिकॉज ये थोड़ा अलग है। तो क्वेश्चन 3 सबसे पहले सॉल्व करते हैं। नाउ यू कैन सी क्वेश्चन 3 ओवर हियर, ठीक है। इसमें अगर आप देखोगे, देखो x और y डिनोमिनेटर में है, मतलब समझ जाने का कि सब्स्टिट्यूशन तो है ही, लेकिन देयर इज़ अ कैच। एक्स वाई RHS में दिया हुआ है, अब तक किसी भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं आया था। तो जब भी आपको राइट हैंड साइड में भी ऐसा कुछ दिखे एक्स वाई, तो सब्स्टिट्यूशन करने से पहले एक काम कर लो, इस डिनोमिनेटर एक्स वाई को वहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, करेक्ट। सो आई विल से मल्टीप्लाई एक्स वाई ऑन बोथ साइड्स, बिकॉज यहाँ पे भी एक्स वाई तो नहीं होना चाहिए ना। हम लोग एक्स और वाई को तो पुट कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दिस, ये नहीं चलेगा। तो सबसे पहले इस एक्स वाई को वहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या दिखेगा, एक्स वाई इंटू 148 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 231 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू 527 अपॉन एक्स वाई। इसमें क्या होगा, ये एक्स वाई तो कट, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर y और y कट, यहाँ पर x और x कट। सो क्या मिला मुझे, 148y प्लस 231x इज इक्वल्स टू 527। ये क्या, डिनोमिनेटर में जो x और y था वो तो चला गया। अब ये एक प्रॉपर इक्वेशन मिला है, x इन द न्यूमरेटर y इन द न्यूमरेटर। अब प्रॉपर इक्वेशन को हम लोग x पहले लिखते हैं। सो कैन आई राइट दिस एज माई फर्स्ट इक्वेशन, जहाँ पर मुझे सब्स्टिट्यूशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बिकॉज एक्स और वाई ऑलरेडी न्यूमरेटर में आ गया, सिर्फ ये एक्स वाई मल्टीप्लाई करके, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस सेकंड इक्वेशन, इसमें भी वही करना पड़ेगा, एक्स और वाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। सो आई मल्टीप्लाई एक्स वाई, इसको एक्स वाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई इंटू 231 अपॉन एक्स प्लस एक्स वाई इंटू 148 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई इंटू 610 अपॉन एक्स वाई कट, वाई कट, एक्स कट। फिर से क्या मिलता, आई गेट 231y प्लस 148x इज इक्वल्स टू 610। फिर से मेरा एक्स और वाई न्यूमरेटर में आ गया विदाउट सब्स्टिट्यूशन। तो अपना ये तो सिंपल इक्वेशन हो गया जिसमें x पहला होना चाहिए। सो 148x प्लस 231y इक्वल्स टू 610।
दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 मेरे पास है, 2 मेरे पास है, दोनों के कोएफिशिएंट्स अगर आप देखोगे तो स्वैप हो रहे हैं, मतलब स्पेशल मेथड, AS मेथड। सो यू कैन सॉल्व दिस बाय AS मेथड, आपको x और y दोनों मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं सम सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने से आपको फर्स्ट स्टेप बता दिया कैसे करना है। 2 इक्वेशन मिल गए, इसके बाद तो आपको आता है AS मेथड। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विथ फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या चेंज है। मैंने लुक एट दिस, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, यहाँ पर एक्स वाई है, और एक्स और वाई न्यूमरेटर में भी दिया हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक्स इधर भी नीचे भी, दोनों जगह पे, न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो पहले क्या करो, इस एक्स वाई को दोनों को बांट दो, पहले वाले को भी दूसरे वाले को भी। तो देखो क्या बन जाएगा, 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 5। ये कट गया, ये भी कैंसिल हो गया, सो मुझे क्या मिला, 7 अपॉन वाई माइनस 2 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 5। यहाँ पर x और y डिनोमिनेटर में, इधर भी कुछ नहीं है, तो इसको मैं मान सकता हूँ इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इसमें भी अगर मैं x और y बांट दूँ तो 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल्स टू 15। x कट, y कट, सो व्हाट आई हैव 8 अपॉन वाई प्लस 7 अपॉन एक्स इक्वल्स टू 15, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं x पहले होना चाहिए, तो ठीक है, x को पहले लिख लो, -2/x प्लस 7/y इक्वल्स टू 5। ये आपस में स्वैप कर जाए तो साइन चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में ही चेंज हो रहा है। सो दिस विल बी माई इक्वेशन नंबर 1। तो एक काम कर लेते हैं, ऐसे बना देंगे इसको इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली व्हाट अबाउट दिस, x पहले होना चाहिए ना, ठीक है, 7 अपॉन एक्स प्लस 8 अपॉन वाई इक्वल्स टू 15। तो इसको बना लेंगे हम लोग इक्वेशन 2। इसके बाद तो आपको सॉल्व करना आता है। जैसे ही आपको x और y डिनोमिनेटर में दिखा तो समझ जाओ रीसब्स्टिट्यूट कैसे करना होता है। लेट 1/x इक्वल्स टू a, 1/y इक्वल्स टू b, ये बन जाएगा -2a प्लस 7b इक्वल्स टू 5, ये बन जाएगा 7a प्लस 8b इक्वल्स टू 15। सॉल्व करो, पहले a b मिलेगा, फिर रीसब्स्टिट्यूट करके x और y मिलेगा, एंड दैट्स योर आंसर। तो अगेन मैं ये सब सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैंने से आपको तरीका बता दिया कैसे करना है। आई होप यू ऑल विल सॉल्व बोथ दिस क्वेश्चंस एज वेल एज पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व करना है। ऑल आर बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 1.4। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Now these are some practice questions from your problem set 1. Do solve these questions, all are based on today's lecture only. सारे questions खुद से solve करो. Thank you so much.